वट सावित्री पूजा 2026 भारतीय संस्कृति में पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कई व्रत रखे जाते हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत का महत्व सबसे अलग माना गया है। यह व्रत माता सावित्री के अटूट प्रेम, तप और समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री पूजा की संपूर्ण विधि, पूजा सामग्री, कथा और विशेष नियम। वट सावित्री का महत्व। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बरगद का वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास बताया गया है। इस व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने तप और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। अब बात कर लेते हैं पूजा सामग्री की। वट सावित्री पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। भक्तगणों से आग्रह है कि अपनी नोटबुक में ये पूजा सामग्री लिख लें। पहला है रोली और कुमकुम, फिर हल्दी, फिर थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल, फूल और माला, धूप और दीप, लाल या पीला धागा, भीगा हुआ चना, फल और मिठाई, जल से भरा हुआ लोटा, बरगद के पेड़ की पूजा के लिए दूध, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा। पूजा से पहले सभी सामग्री को एक स्वच्छ थाली में सजा लें। व्रत के नियम। वट सावित्री व्रत वाले दिन विवाहित महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ और लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा और संयम बनाए रखें। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ फलाहार ग्रहण करती हैं। तो जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से वो व्रत रख लें। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आप समय समय पर फलहार या फिर पानी ग्रहण करते रहें। इस दिन क्रोध, नकारात्मक विचार और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। वट सावित्री पूजा की विधि। सबसे पहले बरगद के वृक्ष के पास जाएं और वहां सफाई करें। अब पेड़ पर जल और दूध अर्पित करें। इसके बाद रोली, चावल, फूल और मिठाई अर्पित करें। अब बरगद के वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हाँ, याद रखिएगा 7 बार बरगद वृक्ष की परिक्रमा करनी है। पूजा के दौरान माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें तथा व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के लिए आप अपने मोबाइल फोन का या फिर वट सावित्री व्रत कथा की बुक लेकर पढ़ सकते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा। चलिए अब सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थीं। उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपना पति चुना, लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने उनसे विवाह किया और पूर्ण श्रद्धा से धर्म निभाया। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने अपने तप, बुद्धिमानी और अटूट प्रेम से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन प्रदान किया। तभी से वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद क्या करें? पूजा पूर्ण होने के बाद
परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लें, जरूरतमंदों को दान करें और प्रसाद वितरित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पति पत्नी में प्रेम अच्छा बना रहता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्वास्तिक देववाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। आप सभी भक्तगणों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।